एवरीवन। हम पढ़ रहे थे हमारा फर्स्ट चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मीन्स जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले हमने पढ़ा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय ब्रिटिश। किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया था इंडियन इकोनॉमी का। फिर हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारी इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे। फिर हमने कल पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भी हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फॉरेन ट्रेड, कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस वक्त हमारी कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था और फॉरेन ट्रेड किस तरीके से गवर्न होता था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी चीज़ें उस वक्त कंट्री में होती थी वो सब किसके लिए बेनिफिशियल थी। ओनली फॉर ब्रिटिश के लिए ही बेनिफिशियल थी। सिर्फ ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो भी कहती थी वो वर्क होता था और उन्हीं के लिए प्रॉफिटेबल था। तो अब हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में। ठीक है, तो ये अभी तक हमने पढ़ा, आप लोग देख सकते हैं कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय ब्रिटिश। उसके बाद हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम आज़ाद हुए थे उस वक्त हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या पोजीशन थी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। मीन्स सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझें तो उन्होंने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट उस वक्त बहुत डेवलप था। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? हाथ से बनने वाली चीज़ें। तो इंडिया में मशीन्स वगैरह इतनी नहीं थी, तो इंडिया में हाथ से चीज़ें प्रोड्यूस होती थी। तो उन्होंने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया। किस तरीके से ख़त्म किया वो हम पढ़ रहे हैं, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट को किस तरीके से उन्होंने डाउन किया हमारी कंट्री के। फर्स्ट उन्होंने यूज़ करी क्या, फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट। क्या यूज़ करते थे वो? डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब अलग अलग भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश रूल फाउंड इंडिया एज द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड बेस्ट मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ब्रिटिश को ये लगा कि जो इंडिया है, इंडिया में सबसे अच्छा रॉ मटेरियल मिल सकता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचा भी जा सकता है, मतलब बेस्ट मार्केट अवेलेबल है। सो दे एडॉप्ट टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर आपको रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना है, क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है तो वो फ्री है, मतलब बेचना है रॉ मटेरियल तो वो फ्री है। और ऐसे ही ब्रिटिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है तो वो फ्री है। अब आप समझ सकते हैं, बेचना फ्री है मतलब हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से उनकी कंट्री में जाएगा, वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बनेगा और वो वापस कहाँ पे? इंडिया में ही बिकेगा। तो ये चीज़ क्या थी? ये चीज़ थी डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट। आप लोगों को समझ में आया क्या करते थे वो लोग? बहुत चालाकी से इंडिया के साथ डील करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, प्रोड्यूस करते थे उनकी कंट्री में और वापस सेल किसको करते थे? हमारी कंट्री को करते थे। तो दे एडॉप्ट टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। और इस चीज़ का एग्जाम्पल हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि क्यों महात्मा गांधी जी ने ऐसा बोला था कि स्वदेशी अपनाओ। क्यों स्वदेशी अपनाओ? स्वदेशी अपनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि उनको ये चीज़ पता थी कि भाई अगर इंडिया के लोग फॉरेन प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कब बिकेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसलिए उन्होंने बोला कि चरखा चलाओ, खादी बनाओ, सब जने खादी पहनो। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था किसका? डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट का। और उन्होंने क्या किया? डिसअपीयरेंस ऑफ
प्रिंसले कोर्ट मतलब क्या थे, राजा महाराजा के। डिसअपीयरेंस का हिंदी मीनिंग होता है गायब हो जाना। तो राजा महाराजा के जो कोर्ट थे उन्होंने उनको हटा दिया। प्रायर टू ब्रिटिश रूल वेरियस नवाब राजाज रूल्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। ब्रिटिश के पहले बहुत सारे राजा महाराजा थे जो हमारी कंट्री के लोगों के लिए सोचते थे। बट आफ्टर द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल प्रिंसली कोर्ट्स एंड, और जब ब्रिटिश रूल आया तो ब्रिटिश लोगों ने अपने कोर्ट लगा दिया, अपना किंगडम बना दिया, और उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके जो कोर्ट थे उनको ख़त्म कर दिया। क्यों? उससे उन्हीं का बेनिफिट होता था, हमारी पब्लिक का कोई बेनिफिट नहीं होता था। तो ये है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसले कोर्ट्स। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कंप्यूटेशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। बहुत इजी सिंपल सी चीज़ है, हमारा कंप्यूटेशन किससे होता था, मशीन मेड प्रोडक्ट से। क्योंकि हम इंडिया में बनाते थे हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाने वाली चीज़ें, और वो मशीनों से बना के इंडिया में बेचते थे। तो द मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट आर लेस एक्सपेंसिव इन कंपेरिजन विद इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट। सिंपल सी चीज़ें, जो मशीनों से चीज़ें बनती है वो सस्ती होती थी, जो हाथ से बनती है वो ज़्यादा मेहनत लगती थी, इसलिए क्या होता था, वो थोड़ी सी महंगी होती थी। वो एक साथ बल्क में बनाते थे तो उनका खर्चा कम होता था, तो वो लेस एक्सपेंसिव होती थी। तो इससे भी नुकसान किसको हुआ, इससे नुकसान हुआ इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को। और क्या हुआ, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड के नए पैटर्न आए। बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट द डिमांड पैटर्न ऑफ इंडिया चेंज टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। किसकी तरफ आ गए हम लोग, वेस्टर्न कल्चर की तरफ आ गए। पहले हम क्या थे, इंडियन कल्चर को फॉलो करते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ ब्रिटिश वी अडॉप्टेड वेस्टर्न कल्चर, हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया। तो उससे क्या हुआ, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड के नए पैटर्न आए। और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, ये चीज़ याद रखना, इंडिया में रेलवे किसने इंट्रोड्यूस करी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस करी थी, लेकिन बट ओनली फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट। इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वर नॉट अलाउड टू यूज़ रेलवे सर्विसेज। इंडिया के प्रोडक्ट को बेचने के लिए इंडियन रेलवे को यूज़ नहीं किया जा सकता। इंडियन रेलवे को यूज़ किसके लिए कर सकते हैं, ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इस तरीके से डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, उन्होंने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया। कैसे उन्होंने इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। उनकी पॉलिसी जो थी वो डिस्क्रिमिनेटिंग थी, मींस इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाओ तो कोई चार्ज नहीं है, और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स पे कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से कच्चा माल ले जाते, वहाँ बनाते, और बेचते भी किसको, वापस हमको ही बेचते थे। और क्या हुआ, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसले कोर्ट, राजा महाराजाओं के जो कोर्ट थे उनको ख़त्म कर दिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए सोचती थी। फिर कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, जो चीज़ें मशीनों से बनती थी वो कम एक्सपेंसिव थी, ठीक है, कम खर्चीली थी, उसका कंपटीशन था इंडिया के हैंडमेड प्रोडक्ट से। फिर न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड के क्या गए, नए पैटर्न आ गए, वेस्टर्न कल्चर आ गया। और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, उन्होंने क्या किया, रेलवे इंट्रोड्यूस करी, बट ओनली फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट, उन्हीं के प्रोडक्ट के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया। और क्या हुआ, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी वो भी ख़त्म हुई। मॉडर्न इंडस्ट्री क्या होती है, मींस मशीन्स, प्रोडक्शंस, इंडस्ट्रीज़ जिनसे प्रोडक्शन होता है, वो सारी चीज़ें। there are following observations which shows that our economies was very slow at the time of independence के टाइम में बहुत स्लो क्यों थी इकोनॉमी, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या क्या हैं, देखो, ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। कुछ ही इंडस्ट्रीज़ थी जो किस में थी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास थी। फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्री, इन्हीं में प्राइवेट सेक्टर था। बाकी सब में क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोडक्ट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बनाती थी और बेचती थी। प्राइवेट सेक्टर्स के लिए क्या था, सिर्फ आयरन, स्टील, शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री यही थी। सेकेंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज वेरी लो। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट में बहुत कम रोल प्ले करती थी। इट इंक्लूड्स ओनली रेलवेज, पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने सिर्फ रेलवे को बढ़ाया, पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ाया, और कम्युनिकेशन को बढ़ाया। कम्युनिकेशन मीन्स टेलीफोन्स वगैरह और ऐसी चीज़ें जिनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह डेवलप किए। ऐसी सारी चीज़ें जो ब्रिटिश के ही फ़ायदेमंद थी, ब्रिटिश को ही जिनसे फ़ायदा हुआ।
और देयर वॉज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है? विच इज़ यूजफुल फॉर प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स बनेगी तो मशीनों से प्रोडक्शन बनेगा, तो वो कैपिटल गुड्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया में मशीनें नहीं बनती थी। तो ये सब क्या है? ये सब रीजंस थे। किसके रीजन थे? ये थे ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री की क्या थी? बहुत स्लो ग्रोथ थी। बहुत स्लो ग्रोथ मतलब इस तरीके की ग्रोथ जो किसी काम की नहीं थी। क्यों थी? क्योंकि कुछ ही इंडस्ट्रीज़ थी जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क करती थी, फिर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, और देयर वॉज नो कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनें वगैरह इंडिया में नहीं बनती थी। तो ये सब क्या है? ये सब हमने पढ़ा है किसके अंदर? ये सब हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम आज़ाद हुए थे तब इंडस्ट्रियल सेक्टर को की क्या कंडीशन थी? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में फर्स्ट डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया। और सेकंड क्या था? ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्रीज़ भी क्या थी? बहुत स्लो थी, बहुत कमज़ोर थी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। तो फॉरेन ट्रेड में क्या था? सिंपल चीज़ है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल के तो हम लोग क्या थे? एक्सपोर्टर थे। और इंपोर्टर थे किसके? फिनिश्ड गुड्स के। जो लोग वो बनाते थे वो तो हम लोग क्या करते थे? इंपोर्ट परचेज करते थे, और इंडिया से क्या ले जाते थे? रॉ मटेरियल ले जाते थे। जैसा कि आपने सुना होगा, इंडिया पहले क्या था? सोने की चिड़िया था, लेकिन बाद में क्या हो गया? अंग्रेज़ों ने लूट लिया। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने क्या किया? हमारे फॉरेन ट्रेड को ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया? फिनिश्ड गुड्स को हम लोग इंपोर्ट करते थे, जो वो बनाते उसको तो हम खरीद रहे हैं, और जो हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल था उसको हम क्या करते हैं? बेचते थे। तो वो था फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। और क्या हुआ? मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड का मोनोपोली मतलब सिंगल कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। हमारा पूरा फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश के अंडर में था। इट मीन्स export and import of country were completely came under British rule. More than 50% of India's foreign trade was directed towards Great Britain. हमारे इंडिया का लगभग 50%, आधा और आधे से ज़्यादा का बिजनेस किन कंट्रीज़ की तरफ था? सिर्फ ब्रिटेन की तरफ था, क्योंकि हमारी कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ये चीज़ क्या बताता है? ये चीज़ आपको बताता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल था। किसका कंट्रोल था? ब्रिटेन का कंट्रोल था। और थर्ड, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। सरप्लस ट्रेड था। सरप्लस ट्रेड मतलब क्या होता है? सरप्लस ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट जो था वो क्या था? ज़्यादा था, और इंपोर्ट कम था। सरप्लस ट्रेड था, लेकिन किसके लिए बेनिफिशियल था? ओनली बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिश। सिर्फ ब्रिटिश से इसको फ़ायदा होता था। तो ये क्या है? ये है फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। कौन से टॉपिक पढ़े? एक टॉपिक तो हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी? और सेकंड हमने पढ़ा क्या टॉपिक? फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। इतना पार्ट यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिएगा। कल हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।